नमस्सतां शरण्याय जगन्मङ्गलमूर्तये सीताकान्ताय रामाय पवित्राद्भुतकीर्तये श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। हम सभी लोग अनादिकाल से इस सनातन वैदिक धर्म परंपरा का आचरण करने वालों के परंपरा में जन्म लिए हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। ये सनातन वैदिक धर्म को ही अब हिंदू धर्म के नाम से पुकारते हैं और ये एक ऐसा धर्म है जो सनातन है, मतलब इसका कोई प्रारंभ नहीं है। ये अनादिकाल से आ रहा है ये धर्म और इसका कोई अंत भी नहीं है। ये शाश्वत धर्म है। ऐसे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। सनातन शब्द सिर्फ संस्कृत भाषा के अनुसार सिर्फ दो जगह में ही प्रयोग किया जाता है। एक है भगवान, भगवान को सनातन कहते हैं। भगवान के जो नामावली है इसमें सनातन नाम भी है, क्योंकि भगवान का आदि और अंत दोनों भी नहीं है, भगवान ही शाश्वत है। इसीलिए भगवान को सनातन कहते हैं और उसके बाद हमारे इस धर्म को सनातन कहते हैं, क्योंकि ये धर्म सृष्टि से आरंभ में ही, सृष्टि के आरंभ से भी ये धर्म है। हमारे उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। इसका अर्थ क्या है? इस धर्म को हम वैदिक धर्म कहते हैं, यानी वेद स्वरूप प्रमाणों में प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित किया गया धर्म है। इस दुनिया में हर एक वस्तु का भी एक प्रमाण होना चाहिए, हर एक विचार का भी एक प्रमाण होना चाहिए। जब प्रमाण होता है तभी हम उसको स्वीकार करते हैं। किसी भी एक विचार जब हमें सुनने में आता है तुरंत ही हम क्या करते हैं, इसका क्या प्रमाण है इस विचार का, इसके बारे में सोचते हैं। अगर उसका एक अच्छा प्रमाण मिल गया, नहीं किसी व्यक्ति ने कहा था जो बहुत प्रामाणिक है, ऐसा एक व्यक्ति ने अगर कहा तब हम उसको स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति ने कहा, अगर किसी साधारण व्यक्ति ने कहा तब हम उसको स्वीकार नहीं। साधारण व्यक्ति मतलब जो प्रामाणिक नहीं माना जाता है, ऐसे व्यक्ति ने जब कहा तब हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हर एक वस्तु का भी प्रमाण की आवश्यकता बहुत होती है। जब एक व्यावहारिक विचार में ही प्रमाण की आवश्यकता होती है, तब ये जो अलौकिक धार्मिक विचार जब होता है, धर्म का विचार जब होता है, तब उसका भी एक प्रमाण होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसीलिए हमारे जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसका भी एक प्रमाण होना ही चाहिए। तो क्या है उसका प्रमाण? वेद ही इसका प्रमाण है। इसीलिए इसका नाम में वैदिक शब्द को भी जोड़ा गया है। वैदिक शब्द का अर्थ क्या है? वेद रूप प्रमाण में प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए ये जो धर्म है इसका प्रमाण है, मूल है वेद। वेदों में ये धर्म प्रतिपादित किया गया है। और अभी जो उपनिषद के वाक्य कहा गया है उसका क्या अर्थ है? भगवान ने, जिनको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, उनको सबसे पहला उनकी सृष्टि करके इस दुनिया की सृष्टि का काम को उनको सौंप दिया। भगवान ने, परमात्मा ने, सबसे पहला परमात्मा ने ब्रह्मा की सृष्टि की थी और उस ब्रह्मा को आगे की जो सृष्टि है इसे करने का आदेश दिया। तब उनको बड़ी जिज्ञासा, ब्रह्मा को बड़ी जिज्ञासा हुई थी कि मैं इस सृष्टि को कैसा करूं, इसके लिए मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, इसका ज्ञान मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, ऐसी एक जिज्ञासा मन में हुई थी। तब भगवान ने इसके लिए आगे का सृष्टि का काम कराने के लिए जो ज्ञान ब्रह्मा के लिए बहुत आवश्यक था,
उसे प्रदान करने के लिए सबसे पहले वेदों का उपदेश किया और उन्हीं वेदों में धर्म प्रतिपादित किया गया। इसीलिए धर्म के आधार पर इन वेदों का अध्ययन के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उस धर्म के ज्ञान के आधार पर इस दुनिया की सृष्टि करने के लिए भगवान ने आदेश दिया। उसके अनुसार ब्रह्मा ने आगे की जो सृष्टि है इसे किया था। इसलिए यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, पूर्वम मतलब ये जो सारी सृष्टि जो है इसे करने से पहले, पूर्व मतलब यो ब्रह्मांडं सबसे पहले, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, और आगे की जो सृष्टि है उसके लिए यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, आगे की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, यानी धर्म के आधार पर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा को उस धर्म के जो प्रमाण है वेद, इनका उपदेश किया। ये इस वाक्य का अर्थ है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। तो इसीलिए अनादिकाल से इस वैदिक परंपरा को हम अनुसरण करते आ रहे हैं, इसका आचरण करते आ रहे हैं। ऐसी परंपरा में हम सबका जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसीलिए इस धर्म को, इस वैदिक धर्म को, जो आज के समय में हिंदू धर्म के नाम से भी कहा जा रहा है, इस परंपरा का अनुसरण करके इस जीवन को सार्थक बनाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जीने से कोई फायदा नहीं है, इस जीवन को सार्थक बनाने से ही हमारा मनुष्य जन्म का पूर्ण उपयोग हमें मिलता है। क्योंकि सिर्फ जीवन को चलाना यह तो हर एक प्राणी के लिए भी साधारण है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं। जो कुछ भी पैदा होता है उसको जीवन चलाने का काम, कर्तव्य अपने आप ही आ जाता है। इसीलिए सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी इस जीवन को चलाने का कर्तव्य अवश्य ही है। परंतु जानवरों में जो नहीं है, जो सिर्फ मनुष्य में ही है, ऐसा एक काम क्या है, इस जीवन को सार्थक बनाना। जानवरों में सिर्फ इस जीवन को चलाना बस उतना ही होता है, परंतु मनुष्य में जीवन को चलाना और उसके साथ साथ इस जीवन को सार्थक बनाना, ये भी मनुष्य के लिए संभव है। और यही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य, मनुष्य जन्म का प्रधान कर्तव्य होता है। तो उसके लिए क्या मार्ग है, जीवन को सार्थक बनाने का क्या मार्ग है? धर्म का आचरण करना। इसीलिए इस धर्म का आचरण करने के द्वारा इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए भगवान ने अनेक अवतारों के द्वारा इसी धर्म का उद्धार करके, जब जब इस धर्म का संकट प्राप्त हुए थे, ऐसे संदर्भ में भगवान ने अवतार किया और इस धर्म का उद्धार किया। जो इस धर्म को विनाश करने का प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों का, ऐसे राक्षसों का संहार किया और इस धर्म के महत्व को स्वयं आचरण करके दिखाया। उसका भगवान का बहुत बड़ा अवतार है और विशेष अवतार है श्री रामचंद्र जी का अवतार। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, इनमें से श्री रामचंद्र जी का एक बहुत बड़ा विशिष्ट अवतार है। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पूरे मानव समाज को धर्म के अनुसरण करते हुए कैसा हमें जीवन करना चाहिए, इस बात को स्वयं आचरण करके भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने हमें दिखाया। किसी भी संदर्भ में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा इस विचार को भगवान ने अपने आचरण के द्वारा, इसीलिए हम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं। जो धर्म की जो मर्यादा है, इसको अच्छी तरह जो आचरण करता है, किसी भी संकट स्थिति हो या अच्छी स्थिति हो, हर एक संदर्भ में भी, सुख और दुख दोनों के स्थितियों में भी जो एक ही तरह रहकर इस धर्म को ही प्रधान मानकर जीता है, वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भगवान ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए कैसा जीना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई दुख नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, परंतु लोगों के लिए है। इसीलिए हमें जब सुख प्राप्त होता है या तो दुख प्राप्त होता है, इन दोनों संदर्भों में भी कैसा रहना चाहिए, इन विचारों को भगवान ने अपने अवतार के समय में अपने आचरण के द्वारा भगवान ने उपदेश किया।
इसीलिए श्री रामचंद्र जी का अवतार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवतार है। इसीलिए अनादिकाल से हम श्री रामचंद्र जी की बहुत श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं। भगवान ने जो श्री रामायण में भगवान के जो चरित्र कहा गया है उसका कीर्तन करते हैं, उसका पारायण करते हैं, उसका प्रवचन करते हैं। बार बार उसका प्रवचन, वहाँ के हर एक विचार को भी हम बार बार श्रवण करके, उसका स्मरण करते हुए, उसका मन में चिंतन करते हुए अपने जीवन में भी उसका आचरण करने का, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। भगवान के चरित्र को हम आदर्श के रूप में दिखाते हैं, सभी लोग देखते हैं, पालन करते हैं, उसके द्वारा इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो ऐसा एक अवतार है श्री रामचंद्र जी का अवतार। इसीलिए जगत गुरु श्री आद्य शंकर भगवत पादाचार्य जी ने भी श्री रामचंद्र जी के बारे में, उन्होंने बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे स्तोत्रों की रचना शंकराचार्य जी ने की थी। और इन स्तोत्रों में श्री रामचंद्र जी पर भी उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की थी जो श्री राम भुजंग स्तोत्र कहा जाता है। उसमें शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी, एक श्लोक उसमें ऐसा है जो अब याद आ रहा है। शिलापित पदंग्रि क्षमा संगिरेणु प्रसादाध्य चैतन्य माधत्त रामा नरस्त्वत्पदद्वंद्व सेवा विधानात् सुचैतन्यमेतीति किंचित्रमत्रा। ऐसा एक श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि, इसका तात्पर्य यह है, हे भगवान, आपके चरण स्पर्श से, चरण के जो धूल है, धूली है, पाद धूली जो है, उसके एक कण के स्पर्श से एक शिला भी चैतन्य युक्त हो गई है। तो इस बात को शंकराचार्य जी किस संदर्भ को मन में रख के कह रहे हैं? जो अहल्या के शाप विमोचन हुआ था, भगवान ने किया था अपने पाद रज के स्पर्श से, उस संदर्भ को मन में रखते हुए उन्होंने ऐसा कहा था, शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा। शिला भी, जो शिला रूप में, जो शापग्रस्त होकर शिला के रूप में अहल्या देवी रहती थी, उस संदर्भ में भगवान ने अपने पाद स्पर्श से मुक्ति दिलाई शाप से। शिलापित त्वदंघ्रि क्षमा संगिरेणु प्रसादाधि चैतन्य माधत्त राम। जब एक जड़ शिला, एक निर्जीव शिला आपके पाद स्पर्श से चैतन्य प्राप्त कर चुकी है, तब एक चैतन्य युक्त मनुष्य अगर आपकी पाद सेवा करेगा तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा। इस विचार को अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? ऐसा इस वचन का अर्थ है। नरः त्वत्पदद्वंद्व, आपके चरणों के सेवा करने से, नरस्त्वत्पदद्वंद्व सेवा विधानात् सुचैतन्यमेति, सुचैतन्य मतलब परब्रह्म चैतन्य। परब्रह्म चैतन्य जो है, जो सब पूरे विश्व का मूल चैतन्य जो है, उस चैतन्य में लीन होकर, उस चैतन्य का जो पूर्ण आनंद है, जो सच्चिदानंद स्वरूपी परब्रह्म है, उसका पूर्ण आनंद को प्राप्त करके सारे सांसारिक दुखों से मुक्त होकर अब धन्य होगा। इस विषय को अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। निर्जीव शिला भी जीवित हो चुके हैं, तो एक जीवित मनुष्य आपकी सेवा करने से मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें क्या आश्चर्य है? ये सब आपकी महिमा है। ये उस श्लोक का अर्थ है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक उस स्तोत्र में है, श्री राम भुजंग स्तोत्र में है। तो इसीलिए भगवान की पूजा अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, युग युगों से श्री रामचंद्र जी की आराधना करते आ रहे हैं। और एक बात भी है, शास्त्रों में, पुराणों में श्री राम नाम का भी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णित की गई है। एक कवि ने श्री राम जी की नाम की महिमा के बारे में कहने के समय में एक श्लोक कहा था एक कवि ने, जो याद आ रहा है अभी। यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर हम भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे, जानकर कीर्तन करेंगे या नहीं जानकर भी अगर भगवान के नाम को हम कहेंगे, तब उससे भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि उसका एक उदाहरण दिया गया है कि आग, अग्नि, आग जो है, उसको अगर हम जानकर उसे छूते हैं या नहीं जानकर भी छूते हैं, हमारे हाथ तो जलता ही है। मतलब आग में ऐसी शक्ति है, वो स्वाभाविक शक्ति है।
किसी की ज्ञान से वो शक्ति आती है, अगर ज्ञान नहीं है तो वो शक्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं है। वो शक्ति उसमें हमेशा रहती है। ऐसा ही भगवान का जो नाम है उसकी महिमा हमेशा रहती है नाम में। वो कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसी बात को लेकर एक कवि ने एक श्लोक में कहा था, जो लोग जंगल में रहते हैं वो लोग हर रोज शिकार में जाते हैं और अपने जीवन के लिए, वो सिर्फ जंगल में ही रहते हैं, वो वहाँ जाके शिकार करते हैं, उसके द्वारा उनके लिए जो जीवन के लिए जो चाहिए, घर इत्यादि बनाने के लिए जो चाहिए, वो सब कमाते हैं, आते हैं। वे लोग शहर में नहीं आते हैं, उनका जीवन पूरा जंगल में ही होता रहता है। ऐसे लोग, उनका बहुत बड़ा धर्म इत्यादियों के विषयों में बहुत बड़ा ज्ञान भी नहीं है, वो सिर्फ वहाँ रहते हैं, अपना जीवन के लिए जो करना है उसे करते रहते हैं। परंतु ऐसे लोगों को भी भगवान की कृपा से उत्तम गति मिली थी। हमारे यहाँ एक प्रश्न आता है कि वो तो कभी पूजा सब कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसके पूजा की जो पद्धति है, संप्रदाय है, इनके बारे में उनका ज्ञान नहीं है, फिर भी उनका मोक्ष, उनकी उत्तम गति कैसी मिली? उनको उत्तम गति इसीलिए मिली थी कि वो हमेशा जंगल में जाते वक्त ऐसा कहकर जाते थे, वने चरामः वसुचाहरामः नदीस्तरामः न भयं स्मरामः। ऐसा वह हर रोज कहकर अपने काम करते रहते थे। इन वचनों का क्या अर्थ है? वने यानी जंगल में, चरामः हम संचार करेंगे, ये जंगल पूरा हमारा ही है, हम ही रहते हैं यहाँ, इसलिए हम हर रोज इस जंगल में संचार करेंगे। वने चरामः वसुचा आहरामः, वसु मतलब संपत्ति, हमारे जीवन के लिए जो चाहिए, हम इधर उधर वन में घूमकर हमारे लिए जो चाहिए सब कुछ हम लेकर कमा के लाएंगे। वसुचा आहरामः नदी स्तरामः, जंगल में बहुत सारे वहाँ नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ बहती रहती है, जहाँ हमें नदी को पार करना पड़ा वहाँ पार करके भी जाएंगे, नदी के उस पार में भी हम जाएंगे। नदी स्तरामः और न भयं स्मरामः, ये सब हमारा ही है, इसलिए हम कभी किसी से नहीं डरते हैं, ऐसा कह रहे हैं। परंतु ऐसी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस शब्द जाल का प्रयोग उन्होंने किया, उसमें ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। उस शब्द जाल में बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या है? वने चरामः, चरामः मतलब संचार करेंगे, लेकिन इस शब्द को प्रयोग करते हुए उसमें रामः, ऐसा राम का नाम आ गया उसमें। वने चरामः वसुच आहरामः, आहरामः मतलब लाएंगे, लाना। आहरामः उसमें भी राम का नाम, राम नाम आ गया है उसमें। नदी स्तरामः, तरामः मतलब पार करना, तरण यानी पार करना, उसमें भी राम का नाम है। नदी स्तरामः और न भयं स्मरामः, हमें डर का कोई संभावना ही नहीं है, ये इसका अर्थ है। डर की कोई संभावना ही नहीं है, ये इस शब्द का अर्थ है। परंतु इसे कहने के लिए, इस भावना को व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसमें राम का नाम आ गया। तो ऐसे कहने में 4 बार वने चरामः वसुचाहरामः नदी स्तरामः न भयं स्मरामः, ऐसे 4 बार राम 4 बार राम नाम आ गया। बस यही पर्याप्त है मुक्त होने के लिए, उत्तम गति प्राप्त होने के लिए यही पर्याप्त है। तो ऐसा भगवान का जो नाम है, नाम की महिमा। इति ईरयन्तोपि वने किराताः मुक्तिंगता रामपदानुषंगात्, ऐसा कहा गया। ऐसे कहकर भी, ऐसे कहते हुए वे तो नहीं जानते कि हमसे इतने बार राम नाम का कीर्तन हो रहा है, इस विषय को वे भी नहीं जानते हैं, परंतु वे कह रहे हैं, बार कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। हमें एक शब्द याद आता है कि नेपाली भाषा में राम रो कहते हैं, राम रो बोलते हैं। अच्छा है, जो अच्छा है, अच्छी बात जो है उसे राम रो कहते हैं, उसमें भी राम नाम है, ये भी बहुत बड़ा विशेष है। तो ऐसा उसमें भी राम का नाम है। तो इसीलिए भगवान का नाम लेने से बहुत बड़ा पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए ऐसा राम का नाम की महिमा को विशेष रूप से भगवान ने कहा था। इसी विषय को राम नाम की महिमा के बारे में शंकराचार्य जी ने भी अपने श्लोक में कहा था। और एक श्लोक में, राम भुजंग स्तोत्र के और एक श्लोक में उन्होंने कहा था, सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा रामम आनंद निश्यन्द कंदम पिबन् अन्वहम नन्वहम नैव मृत्योः बिभेमि
प्रसादाद असादात तवैवा, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। कभी इस श्लोक का भी यही अर्थ है, मैं सदैव राम नाम का स्मरण करते हुए और मुझे इस संसार से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं संसार हर रोज राम का नाम का जप करता रहूंगा तब मुझे इस संसार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। तो इसीलिए भगवान की महिमा ऐसी है और भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, तो इसके द्वारा हम उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अपने अवतार के द्वारा धर्म का उद्धार करके सभी लोगों को स्वयं आचरण करके धर्म के मार्ग का उपदेश किया। इसी धर्म को हम अनादिकाल से आचरण करते आ रहे हैं। इसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक होता है और ये जो जीवन है, ये सनातन वैदिक धर्म का जो जीवन विधान है, ये इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब ये सनातन वैदिक धर्म अच्छी तरह रहेगा इस दुनिया में, तब ये दुनिया भी अच्छी तरह रहेगा। अगर ये बिगड़ जाएगा तब ये दुनिया पूरे विश्व ही बिगड़ जाएगा। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सनातन धर्म की कोई आपत्ति आ गई तो जो इस धर्म के अनुसरण करने वाले होते हैं सिर्फ उनको ही आपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा लोग सोचते हैं, परंतु ये ऐसा नहीं है। ये विश्व जो है, जैसा कि अभी हमने कहा उपनिषद के वाक्य में जो है, इन वेदों में जो सनातन धर्म उपदेश किया गया है, इसके आधार पर भगवान ने इस दुनिया की सृष्टि की थी। इसीलिए जब इस धर्म की संकट स्थिति होती है तब पूरे विश्व की ही संकट स्थिति होती है। जब ये धर्म अच्छी तरह रहता है तब पूरे विश्व सुखी रह सकता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण धर्म है, इसका आचरण करने की परंपरा में हम सब आए हुए हैं। इसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए, इसके महत्व के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए। इसका आचरण अच्छी तरह, जो परंपरागत आचरण आया हुआ है, इसे अच्छी तरह करके इस जीवन को सार्थक बनाना है, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। तो इसी धर्म के उद्धार के लिए जगत गुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत पादाचार्य जी ने भी अवतार किया और उनके अवतार में उन्होंने इस धर्म का उद्धार किया। शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की संस्थापना के लिए बहुत सारे काम किए थे। इनमें से इन सभी उन्होंने जो भी काम किया, इनको हम 3 प्रकार में विभाग करके समझ सकते हैं। समझने के लिए सबसे पहला काम यह है कि ग्रंथों की रचना, प्रस्थानत्रय भाष्य ग्रंथों की रचना और प्रकरण ग्रंथों की रचना और स्तोत्रों की रचना। प्रस्थानत्रय भाष्य और कई प्रकरण ग्रंथों की रचना करने के द्वारा शंकराचार्य जी ने सभी लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश किया, तत्व का उपदेश करते हुए मोक्ष मार्ग का उपदेश किया। और स्तोत्रों की रचना करने के द्वारा मोक्ष पाने के लिए जो बहुत बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा, उसे, भगवान के अनुग्रह, उसे पाने के लिए एक मार्ग को शंकराचार्य जी ने हमें दिखाया, स्तोत्रों की रचना करके। और उसके बाद भज गोविंद स्तोत्र इत्यादि और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका इत्यादि ग्रंथों की रचना करने के द्वारा एक उत्तम समाज का निर्माण कैसा करना है, उसके लिए सभी लोगों को कैसा रहना चाहिए, कैसे गुणों को अपनाना चाहिए, इत्यादि सभी विचारों को शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। एक अच्छा समाज का निर्माण, एक उत्तम समाज के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत सारे विचारों को उपदेश किया। तो इसीलिए ऐसे काम, उनसे जो 3 प्रकार के काम किए गए हैं, उनमें से सबसे पहला काम यह है कि ग्रंथों की रचना। ग्रंथों की रचना करने के द्वारा उन्होंने जो ठीक मार्ग है उसे इस दुनिया को उपदेश किया, यह पहला काम है। और दूसरा काम है सभी जगह में संचार, पूरे देश में, पूरा जगह में संचार करके एक एक जगह में सभी लोगों को ठीक रास्ते का उपदेश किया, ठीक मार्ग का उपदेश उन्होंने किया था। और ऐसा बहुत सारा, आज हम कहीं भी जाएंगे वहाँ शंकराचार्य जी का आगमन का इतिहास हमें मिलता है। किसी भी जगह में हम जाएंगे, यहाँ तक भारत देश में किसी की भी जगह में हम जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ उनका आगमन का इतिहास हमें मिलेगा। और यहाँ नेपाल में शंकराचार्य जी का, इस देश में भी शंकराचार्य जी का आगमन का इतिहास हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास है। तो ऐसा, इस प्रकार शंकराचार्य जी का सभी जगह में संचार हुआ था और इस संचार के द्वारा उन्होंने
सभी लोगों को श्रेय का मार्ग का उपदेश किया, सभी जगह में उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। और तीसरा काम यह है कि उन्होंने ग्रंथों के द्वारा जिस ज्ञान को दिया और सभी जगह में संचार करने के द्वारा जिस धर्म की संस्थापना की थी, इस ज्ञान का और इस धर्म का निरंतर प्रचार होने के लिए हमारे इस भारत देश के 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्री, 4 आम्नाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। इन 4 आम्नाय पीठों में परंपरा शंकराचार्य जी से प्रवर्तित हुई है। इनमें से दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो भगवान ऋष्यशृंग महर्षि के तपोभूमि है, ऐसे पवित्र क्षेत्र में सभी विद्याओं की अधिदेवता भगवती शारदा परमेश्वरी जगदम्बा को उन्होंने प्रतिष्ठापित करके इस पीठ की स्थापना की थी। इसीलिए इसको शारदा पीठ कहते हैं और श्रृंगेरी पीठ भी कहते हैं, क्योंकि ऋष्यशृंग महर्षि, श्रृंगेरी मतलब श्रृंगगिरी, श्रृंगगिरी उसका पूरा नाम यह है कि ऋष्यशृंगगिरी, जहाँ भगवान ऋष्यशृंग महर्षि ने तप किया था, उनके नाम से इस जगह का प्रसिद्ध जगह की ये प्रसिद्धि आई थी, ऋष्यशृंगगिरी। और वो उसके बाद में श्रृंगगिरी और वो अभी श्रृंगेरी के शब्द से वो जाना जाता है वो क्षेत्र। तो इसीलिए श्रृंगेरी शारदा पीठ कहते हैं इसके। और दक्षिण दिशा के पीठ होने के कारण इसे दक्षिणाम्नाय पीठ कहते हैं। तो इस पीठ के परंपरा से विशेष रूप से ये नेपाल के साथ एक विशेष संबंध है। जैसा अभी प्रस्तावना के समय में उन्होंने कहा था, प्रस्तावन किया था कि यहाँ नेपाल क्षेत्र के पशुपतिनाथ मंदिर, जो महिमान्वित मंदिर जो है, यहाँ आज तक भी ये संप्रदाय प्रचलित है, जो यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। उनका अध्ययन और उनके लिए शिक्षा सब कुछ श्रृंगेरी पीठ के तरफ से हो रही है। ये बहुत वर्षों से, शतमानों से आने वाली परंपरा है। इसी परंपरा का अनुसरण आज भी हो रहा है। ऐसा एक विशेष संबंध इस श्रृंगेरी पीठ को और नेपाल देश का और पशुपतिनाथ, विशेष रूप से पशुपतिनाथ क्षेत्र के साथ आरंभ से भी है। ये बहुत संतोषजनक बात है। और वहाँ के जो लोग होते हैं, जो विप्र होते हैं, वो यहाँ के भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा संप्रदाय शतमानों से प्रचलित है। ये बहुत संतोषजनक बात है। तो इसीलिए और एक बहुत विशिष्ट बात यह है कि पूरे विश्व में ये जो, जैसा अभी हमने कहा था कि ये जो भव्य सनातन हिंदू धर्म परंपरा है, इसका आचरण पूर्ण रूप से आज भी पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देशों में है, जीवित है। इसका आचरण हमारे सनातन वैदिक धर्म की परंपरा का पूर्ण आचरण, पूर्ण रूप से ये सिर्फ 2 देशों में ही हमें देखने को मिलती है। एक है भारत देश और दूसरा है नेपाल। इन दोनों के अतिरिक्त ऐसे इस प्रकार से हम कहीं भी सनातन वैदिक परंपरा को हम देख नहीं सकते। परंपरा थी, लेकिन अभी पूरे सभी जगहों में लुप्त हो चुकी है। लेकिन आज भी यहाँ भी नेपाल में और भारत देश में दोनों देशों में भी यहाँ ये वैदिक परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ वेद शास्त्र विद्वान भी हैं और यहाँ से हमारे श्रृंगेरी पाठशाला में भी बहुत सारे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का अध्ययन समाप्त भी हो चुका है, वो समाप्त भी करके फिर वापस यहाँ आए हैं और कुछ लोग अभी भी अध्ययन कर रहे हैं हमारी पाठशाला में। तो ऐसा एक संबंध है, ऐसी एक धार्मिक परंपरा जो 2 देश है। देश की व्यवस्था, सरकार, देश इत्यादियों की व्यवस्था में तो अलग अलग व्यवस्था है। जो लौकिक व्यवस्था है उसमें तो ये अलग अलग व्यवस्था है, परंतु धार्मिक व्यवस्था में तो एक ही है। इसमें पूरा आरंभ से भी यहाँ एक ही परंपरा है, जो सनातन धर्म परंपरा के नाम से कहा जाता है। तो ऐसी ही परंपरा, इसीलिए संप्रदाय जो है, ये परंपरा जो है, क्योंकि इस देश के बारे में हमें पुराण इत्यादियों में उल्लेख हुआ है, इस नेपाल देश के बारे में और पशुपतिनाथ मंदिर इत्यादियों के बारे में भी हमें पुराणों में उल्लेख मिलता है। और यहाँ का जो शालिग्राम है, यहाँ यही जो मिलता है, उसकी पूजन तो
पूरे विश्व में ही प्रसिद्धि है। बहुत पवित्र पूजन तो नित्य पूजा सभी हर एक सनातन व्यक्ति के घर में शालिग्राम की पूजा और भगवान की पूजा होती है, ऐसी परंपरा आई है। तो इसीलिए ऐसा एक देश है ये नेपाल देश, जहाँ आज विशेष रूप से अनादिकाल से ये सनातन वैदिक धर्म का आचरण किया जा रहा है। और आज भी यहाँ के आस्तिक भक्तजन बड़ी श्रद्धा से इसकी रक्षा करते हुए, इसका आचरण करते हुए आज भी हमारे सामने है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमारे परम गुरु जो इस पीठ के 35वें आचार्य थे, जगत गुरु श्री श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज, वो 60 साल पहले वे यहाँ आए थे। यहाँ आकर कुछ दिन तक यहाँ रुक कर सभी लोगों को आशीर्वाद करके फिर यहाँ से भारत में लौट कर गए थे। अब 60 साल होने के बाद हम यहाँ आए हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो अभी इस पीठ के 36वें शंकराचार्य के रूप में अब इस पीठ में विराजमान है, जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज, उनके गुरु थे जगत गुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज, जो इस पीठ के 35वें आचार्य थे। वे अपनी यात्रा के समय में यहाँ आए थे और उनके साथ उस समय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी यहाँ आए थे, लेकिन उन समय में वे ब्रह्मचारी थे, उनकी संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी। उनको हमारे परम गुरु से उस समय में पाठ हो रहा था, शास्त्रों का पाठ, क्योंकि यहाँ ऐसी परंपरा है हमारे पीठ में ऐसी परंपरा है। जो उत्तराधिकारी शिष्य होते हैं उनको शास्त्रों का पाठ स्वयं जगत गुरु महाराज जी करते हैं। हमें भी ऐसा ही हुआ है। हमारी संन्यास दीक्षा होने से पहले और होने के बाद भी हमारे गुरु जी के मुख से ही हमें शास्त्रों का अध्ययन हुआ है। तो ऐसा ही हमारे गुरुदेव भी जब ब्रह्मचारी थे, उनका भी उसी समय में अध्ययन ऐसा ही हो रहा था। तो वे उस समय में ब्रह्मचारी थे जब हमारे परम गुरु 60 साल पहले यहाँ आए थे। तो इस प्रकार हमारे परम गुरु जगत गुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज भी यहाँ आए थे और उनके साथ साथ ब्रह्मचारी के आश्रम में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी यहाँ आए थे। उसके बाद उनकी संन्यास दीक्षा हुई, उनका यह इस पीठ में अभिषेक हुआ, इसीलिए वे अभी इस पीठ के 36वें शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। और उनसे हमारी संन्यास दीक्षा हुई थी। तो उनके आदेश से हम यात्रा करते रहते हैं, उनके आदेश के द्वारा। ये इस श्रृंगेरी पीठ की परंपरा है। श्रृंगेरी पीठ की एक ऐसी परंपरा है, ये जो अविच्छिन्न गुरु परंपरा है। तो उसके अनुसार, हमारे गुरुदेव के आदेश के अनुसार हम अभी यात्रा कर रहे हैं। हमारे संन्यास दीक्षा होने से पहले हमारे गुरुजी करते थे, यात्रा करते रहते थे। और हमारी दीक्षा होने के बाद उनके साथ हमने कुछ यात्राएं की थी और उसके बाद उनकी आज्ञा से अब हम यात्रा में जाते हैं। यही इस पीठ की भव्य परंपरा है। पहले से भी ये परंपरा आरंभ से भी ऐसी परंपरा आ रही है। तो इसीलिए अब हम इस यात्रा में यहाँ आए हैं और हमने पशुपतिनाथ मंदिर के जो शिव जी के रूप में भी भगवान का दर्शन किया और विष्णु के रूप में श्री रामचंद्र जी के रूप में भी यहाँ हमने आज दर्शन किया। जो प्राचीन श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, ये बहुत संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में हम आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवती शारदा परमेश्वरी और भगवान चंद्रमौळीश्वर की कृपा से आप सभी लोगों को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम और एक बात भी कहना चाहते हैं, जब आप भारत में यात्रा करें, क्योंकि यहाँ के भारत से यहाँ यात्रा में आते हैं और यहाँ से भी भारत में यात्रा में आते हैं। आप जब भारत में यात्रा में आते हैं तब श्रृंगेरी में भी आना चाहिए। श्रृंगेरी में भी आके भगवती शारदा अम्बा का भी दर्शन प्राप्त करें और गुरु का भी, जगत गुरु का भी दर्शन प्राप्त करें, ऐसा हम सभी लोगों से इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। तो इसके द्वारा और भी ये जो संबंध है ये और भी बढ़ेगा, एक विशेष रूप से ये संबंध और भी बढ़ेगा। क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं, आज जब हम यहाँ आए हैं, तब हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ अलग देश में गए हैं। ऐसा तो हमें जब हम भारत में रहते हैं तब हमें जैसा लगता है, यहाँ आने के बाद भी हमें ऐसा ही लग रहा है। हम और कई जगह और किसी जगह में गए हैं, ऐसा ही भावना तो नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि जो ऐसी सनातन धर्म परंपरा भारत और नेपाल, इन दोनों में ही विशेष रूप से आज भी जीवित है। इसीलिए हमें भारत जैसा है, नेपाल भी ऐसा ही है, हमारे मन में ऐसी ही भावना है। तो ऐसा हम यहाँ आए हैं, बहुत संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में आप सभी लोगों को और एक बार
नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज जो यहाँ नागरिक सज्जन उपस्थित हैं और यहाँ जो विद्वान उपस्थित हैं, आप सबको भी हम और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने कहा था, जो हनुमान जी के मंदिर के सामने जो होना है, जो व्यवस्था होनी चाहिए, आपने कहा था, बहुत बहुत संतोषजनक बात है क्योंकि कल से ही ऐसी व्यवस्था को करने का वादा आपने किया था, तो बहुत बहुत संतोषजनक बात है। सभी लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। जो नियम कल से बनने वाला है, इस नियम का अनुसरण सभी लोग करते हुए विशेष रूप से भगवान की कृपा का पात्र बने, ऐसा हम इस संदर्भ में कहकर सभी लोगों को और एक बार आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।